मेरे सामने। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल उम्र में बड़ी हैं, बच्चे भी साथ में आके बैठ गए। अब उस रात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो गुफ्तगू की है अपनी बहन के साथ, मैं मौलवी हूं ना तो आपसे दीन की बातें कर रहा हूं, मेरी जगह कोई इंजीनियर बैठा होता तो आपसे फन की बात करता, कोई डॉक्टर बैठा होता तो इलाज की बात करता, कोई अफसर होता तो आपसे इंसाफ की बात करता, कोई लीडर होता तो आपसे सियासत की, क्योंकि जो बंदे की लाइन होती है वही बात करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या किया? अपनी बहन को क्या कहा कि फलां वजीफा पढ़ लिया करो, फलां नफिल का इजाफा करो, या इसमें आजम बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनो मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम उस रात तशरीफ फरमा हुए, अपनी बहन को सामने बिठाया और नबी अलैहिस्सलाम की हमशीरा मोहतरमा सामने बैठी हैं, उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके साहबजादे भी बैठे हुए हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी बहन के सामने बैठने के बाद जब गुफ्तगू शुरू की है, मेरा तो अपना ये ईमान है कि ज़मीन की छाती फट गई थी, आसमान का सीना चिर गया था उस रात, फतेह मक्का की रात है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे हानी से बड़े ही आहिस्ता लफ्जों में मुख्तसर सी बात करते हुए कहा, हानी आपको पता है कि जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत होने वाली थी, जब मैं दुनिया में आने वाला था, जब मैं अपनी माँ के शिकमे मादर में था, हानी तुम्हें पता है कि 2 माह पहले मेरे अब्बू जी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। हानी मैंने अपने बाप को नहीं देखा, तूने देखा है अपने चचा को अच्छी तरह। आज की रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ कि मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला कैसे थे। फरमाया आज की रात बताओ मुझे कि कैसे थे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। उम्मे हानी की आंखें ज़ारो कतार रो रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम अपने वालिद को याद कर रहे हैं, फतेह मक्का की रात को अपने वालिद को याद कर रहे हैं कि मैंने देखा नहीं अपने बाप को। उम्मे हानी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिद बड़े खूबरू थे, बड़े कद्दो कामत वाले थे, उनका चेहरा बहुत हसीन था, वो चलते थे तो ऐसा लगता था कि मक्के के बाजारों से कोई शहजादा गुजर रहा हो भी क्यों ना, जिसके पेशानी में नूरे नबूवत चमक रहा हो, खातिमुन नबिय्यीन का वो जात अगर खूबसूरत नहीं होगी तो और कौन होगा इस दुनिया के अंदर। अब वो हजरत अब्दुल्ला की सिफतें बयान करती हैं तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब अपने अब्बू की बातें सुनते हैं ना तो उनकी आंखें अश्क बार हैं। फिर अचानक दूसरा सवाल करते हैं, हानी तुझे पता है मैं बहुत छोटा था, 6 साल का था, मेरी अम्मा सैयदा आमना मुझे छोड़कर चली गई। हानी मैंने अच्छी तरह अपनी माँ को नहीं समझा, अच्छी तरह नहीं देखा। हानी तू अच्छी तरह जानती है, तूने उनके साथ वक्त गुजारा, तेरे सामने वो आई थी मक्का मुकर्रमा में, सच बता मेरी अम्मा कैसी थी। अब हानी जब सैयदना आमना की सिफात बयान करना शुरू करती, नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ को याद करते, माँ को याद करते हैं। जब माँ का जिक्र अभी चल रहा है अचानक फिर पूछते हैं कि हानी तू बता ना हमारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कैसे थे। मुसलमानों, फतेह मक्का की रात, आज जब कोई बंदा कोई जश्न मनाता है, कोई फतेह हासिल करता है, वो सबको भूल जाता है। मेरे नबी फतेह मक्का की रात अपनी उस बहन के घर पहुंचे कि जिसने 10 साल सिर्फ नबी की गुलामी की वजह से शौहर के बगैर गुजारे तशद्दुद में, और हमें ये समझा के गए कि जब किसी मुकाम पर पहुंच जाओ फिर उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ था कोई नहीं है। सैयदना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन बड़े अदब से ये बात कही थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खदीजतुल कुबरा को बहुत याद करते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए थे। फरमाया आयशा आज ये बात कही है आपने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आइंदा ये बात मुझे ना पूछिएगा। फरमाया रसूलुल्लाह क्या हुआ? फरमाया आयशा जब मक्के का पत्ता पत्ता मेरा दुश्मन था, जब एक एक चौधरी मेरा मुखालिफ था, जब वहां के बच्चे तक हमारे दुश्मन थे, उस वक्त अगर किसी ने मुझे हौसला दिया, अगर किसी ने ये कहा कि मेरा रब आपको जाया नहीं होने देगा, तो मुसलमानों तुम्हारी माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। ये नबी अलैहिस्सलाम है कि आखिरी हज के लिए चले, आखिरी हज के लिए चले मदीने से मक्के की तरफ। 63 साल की उम्र है। कितनी उम्र है भाई?
फिर कहता हूं बोलते रहो साथ में, अच्छी तरह नहीं बोलोगे तो दोबारा नहीं आएंगे। बोलते रहिए ताकि हमने कुछ लेके जाना है इंशाअल्लाह। आखिरी हज करने के लिए जा रहे हैं तो कितनी उम्र है नबी अलैहिस्सलाम की? 63 साल। अब मदीने से चले 1,24,000 सहाबा साथ में। 1,24,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। 10-15 किलोमीटर में काफिला चल रहा है। सारे शहरों को खबर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। इस्तकबाल की तैयारियां जगह जगह चल रही हैं। अब मदीने से मक्के चले, रास्ते में एक बस्ती आती है, एक पहाड़ी, उसका नाम अबवा है। सुनो मुसलमानों, उस बस्ती का नाम अबवा है। एक पहाड़ है, उसका नाम अबवा है। अब मदीने से मक्के की तरफ लश्कर जा रहा है। अचानक मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऊंट अबवा पहाड़ी की तरफ मोड़ लिया। उस पहाड़ी पर जाके नबी अलैहि सलाम ने ऊंट बिठाया, एक कब्र के पास जाके बैठ गए। और इमाम बुखारी ने लिखा है कि नबी अलैहि सलाम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक के तमाम बालों में से पानी टपकने लगा। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहां चले गए, वो पहाड़ी पर किसकी कब्र पर बैठे हुए हैं? तो पता लगा कि वो तो अपनी अम्मी सैयदा आमना की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर वही जात आगे बढ़ी थी जिसने बदर में जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और उन्होंने पूछा था या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? सुनो मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने क्या कहा अपनी माँ की कब्र के पास बैठ के? फरमाया जाके बता दो आज सबको कि आज की रात मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही अपनी माँ के पास बिस्तर लगा के सोऊंगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को रंग ढंग दिए। ऐसे नहीं, आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना है। सिर्फ गोश्त खाने से नहीं, वो आला किरदार नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात के सामने रख दिया कि दुनिया हैरान रह गई कि अगर राह निजात हासिल होगी, अगर किसी के आगोश में जाया जा सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात किराम। आप भी बताओ मुसलमानों, आपने कोई ऐसा काम किया है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने किया? कुछ ऐसा किया है जिंदगी में? नमाज पढ़ते हो ना भाई? नमाज पढ़ते हो सब? नहीं बोलते यार, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? आपके भाई नमाज पढ़ते हैं ना? अच्छा, तो नमाज पढ़ते क्यों हैं? क्या? किसके लिए? अल्लाह के लिए। आप भी अल्लाह के लिए। आप मैं पहले ही कहा था तकरीर करने नहीं आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं। आप किसके लिए पढ़ते हो भाई? ये तो सारी अल्लाह के लिए पढ़ते। घबराओ नहीं, बाकी जिससे पूछूंगा वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। तभी कह रहा हूं कम से कम मौलवी की तनख्वाह 25,000 कर दो, अगर तो जन्नत में जाना चाहते हो सीधी तरह से। मजाक नहीं कर रहा हूं। दुनिया में 4th क्लास का जो मुलाजिम है ना, उसकी भी दिहाड़ी 800 रुपए रोज है। आपको अपने इमाम को आप उसको इसका मर्तबा नहीं दे सकते। उसके पास वक्त ही नहीं है, अपनी जाती जिंदगी में फंस गया है कि आपको क्या बताएं हम कहां से दिन लेके आए। अल्लाह ने ये जो नमाज बनाई कुरान पाक में, इसकी वजह तस्मिया लिखी है। इसकी वजह तस्मिया कुरान पाक में बयान की। अब आप कहते हैं कि अल्लाह को राजी करने के लिए, कोई कहता है रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक। वो बातें दुरुस्त हैं भाई, लेकिन नमाज पढ़ते क्यों है? उसकी वजह क्या है? अब वजह पूछने जाओ तो क्या पता नहीं, हमें तो वजह नहीं पता। नमाज इसलिए पढ़ते हैं मेरे भाई, ताकि अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि हमने नमाज इसलिए फर्ज कर दी ताकि आप बुरी बातें करनी छोड़ दें, अच्छी बातें करने लगे। एक बंदा अगर नमाज पढ़ता है, ठगी भी मारता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ ठगी ही मार रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है। आप नमाज पढ़ते ना, सब पढ़ते हैं ना नमाज, कि हाँ इंशाअल्लाह। तो अच्छा सच्ची सच्ची अपने दिल पे एक हाथ रख लो, बस आखिरी बात पूछूंगा, असलियत में रख लो दिल पे हाथ। और जवाब अब मुझे नहीं देना है, आपने अपने आप को देना है। अब जो मैं पूछने लगा हूं उसका जवाब आपने अपने आप को, किसको देना है जी? अपने आप को, मुझे नहीं देना।
जो भी लोग नमाज पढ़ते हैं, खासकर वो, या सारे ही चलिए, सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, जो गैर मुस्लिम है वो भी अपने दिल पे हाथ रखो जरा। आप खुदा को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं, अपने दिल से सच्ची सच्ची पूछो, कभी जिंदगी में एक बार अपने बाप को गले लगाया कि अब्बू मुझे आपसे बहुत प्यार है? किया कभी आपने ऐसा? आपने कभी ऐसा किया है? कभी कैसे किया है कि अब्बू मुझे यार आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपकी हड्डियां गल गई मुझे जवान करते करते? आप नमाज पढ़ते ना, इसलिए पूछता हूं, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का पे अपने अब्बू को याद किया। अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं ना, दिल पे हाथ रखे रहिए। आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने कभी अपनी अम्मी के पैर दबाए हैं? बताओ ना, नमाज पढ़ते हो, अपने आप को बताओ, आपने कभी अपनी अम्मी के पैर दबाए? आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने कभी अपनी बीवी को कहा मैं तेरा दोस्त हूं? आप नमाज पढ़ते हैं, आपने कभी अपने बच्चों के साथ कोई खेल खेला है, उनको वक्त दिया है? आप नमाज पढ़ते हो ना, आपने किसी रोते हुए बंदे को हंसाया? कोई यार, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई पड़ोसी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा जो रो रहा हो, आप जानने वाले उसके, आपने कभी उसको हंसाया? आप नमाज पढ़ते हैं ना, आप कभी किसी गरीब का हाथ पकड़ के ले गए कि चल आज मैं तुझे अच्छा खाना मैं खिलाऊंगा, आज तुझे मांगना नहीं पड़ेगा? आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपने कभी किसी अपनी मजबूर बहन खींचो, अगर मुसलमान रसूल ने जब भी सोचे तो अरे बोले जब भी सोचे तो कुछ लाएंगे तब्दीली इंशाअल्लाह, घर से शुरू इंशाअल्लाह। हमारी सा रखा है, और ये मुझे बहुत हुआ घूम के, तो रंग के ऊपर है, किसी अपनी दौलत के ऊपर, को इल्म पे है, किसी को है, किसी को ओहदे पे। मेरे रब के जो घास फूस पे जो दारोमदार है,